अब देवी भागवत पुराण के इतिहास में आगे इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण और प्रसेन कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वारका में भोजवंशी राजा सत्रजीत रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे स्यमंतक नामक एक अत्यंत मणि प्राप्त कर ली थी। इस मणि के धारण करने पर अत्यंत पावरफुल में इस मणि के धारण कर लेने पर सत्राजीत साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य न होकर सम स्यमंतक मणिधारी सत्राजीत है। ओके, सो सत्राजीत प्ले कर रहा था सूर्य। फाइन। इस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मानुषी अथवा देवी आपत्ति का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस मणि को पाने की श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजीत ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्राजीत का भाई, ओके, सो कृष्ण ने भी पाने की इच्छा जाहिर की थी उस मणि को। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत कष्ट में उस मणि को धारण करके और अश्वारूढ़ होकर के मृगया के लिए वन को गया, तो दुर्भाग्यवश वहां अश्व सहित प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत रीछ ने उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। ये जामवंत वही हैं जो रामायण में उनके राम के साथ थे। आगे देखते हैं। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत का बेटा उससे खेलने लगा। इधर द्वारका में यहाँ बात फैल गई कि सत्राजीत द्वारा मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने ही उसके भाई का वध कराया है और मणि अपने अधिकार में कर ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे प्रसेनजीत की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर अश्व सहित प्रसेनजीत को और उसके पास ही एक सिंह को मरा पाया। ओके, उन्होंने वहां एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने सिंह का वध करने का तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते करते जब थक गए तो निराश होकर घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण के मारे जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे। उसी समय देवश्री नारद का वहां शुभागमन हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता से आकुल व्याकुल वसुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला। ओके, तो ये व्यास ये वसुदेव जी बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब वो कंस के कारागार में थे और उनके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही व्याकुल हो गए थे। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा, तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया कि कारागार में पड़े मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं, इसलिए आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। फाइन। सो उनके जो कुल के ऋषि हैं वो उनके लिए कर देंगे।
मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी का आराधन किया और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवा पारायण किया। पाठ समाप्ति पर मुनिवर ने मुझे आकर बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है, मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभारण के लिए ओके मतलब गर्भ धारण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को भू पे आने के लिए भूमि पे आने के लिए वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय अ, उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लाकर कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय वो बालिका कंस के हाथ से छूटते ही दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेगी। देवी का रूप। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचनानुसार ही घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रत्न श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से बोले, देवहर्षे, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप ही मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से नवा पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक नारद जी का पूजन किया। ओके, सो वसुदेव जी के लिए ये दूसरी बार कथा की जा रही है। पहली बार तो उन्होंने अपने गर्ग मुनि जो थे उनके कुल के उनसे करवाई थी, तब वो सामने नहीं थे, समक्ष नहीं थे। अब नारद जी ने उनके लिए पढ़ी है और वो पूरा होने के बाद नारद जी की पूजा की गई है और कथा की यानी पुराण की पूजा की गई है। भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जो ही बालक से मणि छीनी, त्यों ही बालक की माता के क्रंदन को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। इंटरेस्टिंग। सो एक जगह वो विष्णु के अवतार राम का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी जगह वो कृष्ण के साथ युद्ध होता है जामवंत का। दोनों में 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत निरंतर कृश होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति आ गई और उन्हें त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया तथा अज्ञान में अपने किए अपराध के लिए क्षमा याचना की है। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवती भी श्री कृष्ण को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया। अच्छा, जामवंत की पुत्री का नाम जामवती था। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद दे रहे थे, तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां पहुंचे। श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वसुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया तथा भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाकर और उन्हें सफल काम बनाकर नारद जी देवलोक को चले गए। अगला सेक्शन अगले वीडियो में करते हैं।